कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। दोस्तों, अगर बात शायरी की आती है तो मिर्जा गालिब का नाम सबसे पहले आता है। मिर्जा गालिब को उर्दू शायरी का सरताज कहा जाता है। यूं कह लीजिए कि शायरी की शुरुआत ही मिर्जा गालिब से होती है। मिर्जा गालिब ब्रिटिश शासन के दौर के मशहूर शायर थे। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा के काला महल में हुआ था। मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खान था। गालिब के पूर्वज तुर्की के निवासी थे और उनके पिता मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान लखनऊ के नवाब के यहाँ काम किया करते थे। बचपन में ही मिर्जा साहब के पिता का देहांत हो गया था। उनकी परवरिश उनके चचा मिर्जा नसरुल्ला बेग खान ने की थी। मिर्जा साहब को शायरी लिखने का जुनून बचपन से ही था। गालिब के द्वारा लिखी शायरी आज भी उतनी ही पसंद की जाती है जितनी उनके समय की जाती थी। गालिब शायरियाँ मुख्यतः उर्दू और फारसी में लिखते थे। मिर्जा गालिब जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ पर कई फारसी और उर्दू संस्थान थे। यहीं से मिर्जा साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया था। कई मशहूर विद्वानों से उन्होंने फारसी और उर्दू की शिक्षा ली थी। गालिब की शादी कम उम्र में ही उमराव बेगम नामक महिला से हो गई थी। उन दोनों के 7 बच्चे हुए, लेकिन कोई भी जीवित न रह पाया। मिर्जा साहब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि बन गए और वहाँ बादशाह को शायरी भी सिखाते थे। यही मिर्जा साहब की आय का मुख्य जरिया था। मिर्जा गालिब आला दर्जे के फनकार थे, जिनकी लिखी गजलें और शायरी सीधे दिल को छूती थी। मिर्जा साहब अपनी शायरी और गजलों को मिर्जा गालिब के नाम से लिखते थे, इसलिए यह नाम उनका लक़ब बन गया। उर्दू भाषा के सर्वकालीन महान शायर का खिताब मिर्जा साहब के ही नाम है। सन 1857 की क्रांति के बाद मुगलों की हार हो गई। बहादुर शाह जफर को म्यांमार की रंगून जेल में कैद कर लिया गया। इस कारण से गालिब को आय आना बंद हो गई थी। इसके बाद उन्हें आर्थिक तंगी से होकर गुजरना पड़ा। मिर्जा गालिब पर दूरदर्शन पर एक धारावाहिक भी बन चुका है। मिर्जा साहब की गजलों को कई फिल्मों में गीतों की शक्ल मिल चुकी है। इनकी शायरियों को विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। मिर्जा गालिब की रचनाएं उनका जीवन दर्शन थी। उन्होंने अपनी कविताओं में जीवन के दर्द, हास्य, प्रेम और खुशियों को समाहित किया था। उनकी नज़्में जीवन को बयां करती है। उनकी शायरियाँ सीधी और सरल भाषा में होती थी, जो हर एक को समझ और पसंद आती थी। बहादुर शाह जफर के दौरान उन्हें दबीरुल मुल्क के खिताब से नवाजा गया था। मिर्जा गालिब की ज्यादातर शायरी और गजलें प्यार, दर्द और मोहब्बत के बारे में थी। इस महान उर्दू शायर का 15 फरवरी 1869 को निधन हुआ था। हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। तो दोस्तों, हमारा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आज ही हमारा चैनल हिस्टोरिक दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।